अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, डबल बेडरूम माइनॉरिटीज़ लोन के ताल्लुक से हम बार बार बता रहे हैं कि किस तरह का स्कैम सामने आने वाला है और आ रहा है, और हमारी बार बार न्यूज़ बताने के बाद अब अवाम में समझदारी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कि कैसे हम बारहा बता रहे हैं आपको कि डबल बेडरूम और माइनॉरिटी लोन में किस तरह का घोटाला है, किस तरह का स्कैम है। आप तस्वीर थोड़ी साफ होते हुए नजर आ रही है। एक ऐसा घर जहां पर मियाँ को भी 1 लाख रुपए लोन के मिले माइनॉरिटीज़ के, बीवी को भी 1 लाख रुपए लोन माइनॉरिटी के मिले, और उनको घर भी दिया गया डबल बेडरूम, जबकि ये इनके पास ज़ाती मकान है और एक घर में 1-1 लाख रुपए माइनॉरिटी लोन्स मिले हैं। जबकि गरीब गरीबी रह गया और गरीब परेशानी है, जो मजबूर है, जो हकदार है, जो माजूर है, उसको अभी तक रुपये नहीं मिले, लेकिन ऐसे लोगों को मिल रहे हैं। ये है सच्चाई माइनॉरिटी लोन्स की। नीचे से लेके ऊपर तक सारे के सारे करप्टेड लोग बैठे हुए हैं। चंद रुपये लेकर इस तरह के लोन्स मंजूर किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और ऐसे डबल बेडरूम देने वाले लोग जो अपने अपने लोगों को ये घर दे रहे हैं, लेकिन गरीब लोग गरीबी रह रहा है, उसको कोई घर नहीं दे रहा है, कोई उसकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। कौन है इसके जिम्मेदार? सारे लोगों पर इंक्वायरी करने की जरूरत है। कैसे एक ही घर में 1-1 लाख रुपए यानी 2 लाख रुपए मिले, बीवी को 1 लाख रुपए, मियाँ को 1 लाख रुपए, और घर भी उनको दिया गया, जबकि इनके पास पहले से ही मकान है। यह स्कीम नहीं थी। जिसके पास घर नहीं है उसको घर देने का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह स्कीम के उल्टा काम हो रहा है। जिसके पास मकान है, जिसके पास सारी चीजें हैं, उसको ही आप दे रहे हैं। फिर गरीब लोग कहां जाएंगे? ये सारे मौजू पे बात की जनाब मोहम्मद कबीरुद्दीन सिद्दीकी ने, जो ये तस्वीर को सामने लाया, और ये समाजी कारकुन है, हमेशा इस तरह की आवाज़ उठाते आते हैं। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद कबीरुद्दीन सिद्दीकी, भोला नगर, रोड नंबर 12, बंजारा हिल्स, खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी। मैं आज आप तमाम लोगों के बीच में इसलिए आया हूँ, ये जो माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो लोन दिया गया है, मैं उसका एक दरख्वास्त देने वाला एप्लीकेंट हूँ। मैं ये मेरी एप्लीकेंट है 2020 और 2022 की। ये 2020-2022 का है, और ये 2016 में भी था। मैं जब इंशाल्लाह जब भी दिया था, तो ये दोनों एप्लीकेशन है। 16 का तो बंद हो गया है, और 2022 में बोले 22 का जो एप्लीकेशन था उसमें परसों तक बोले कि 1-1 लाख रुपए देंगे। 2 लाख का लोन था ये, तो 1-1 लाख देंगे बोले। मगर मेरे को, मैं जब जाके हजोज़ में मालूम करा तो मेरे को बोले आपको फ़ोन आता, बोले फ़ोन आता। उन्होंने देख के टिक कर लिया, उन्होंने ये टिक कर लेके बोले आपको फ़ोन आता बोल के बोले। मैं इंतज़ार करा, फ़ोन नहीं आया। नहीं आने के बाद मैं फिर उसके बाद वहाँ पे गया, जाके मालूम करने के बाद बोले नहीं आपको फ़ोन आता बोले। थर्ड टाइम जब दे रहे टोकना दे रहे बोल के मालूम हुआ, ऐसा ऐलान करे चेयरमैन साहब के एग्जीबिशन ग्राउंड में 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे बोले, तो टोकना दे रहे वो। तो फिर मैं गया, जब जाके मैं मालूम करा तो बोले नहीं आपका नाम नहीं आया बोले किस लिए नहीं आया भाई, कैसा नहीं आया? तो ये सिलेक्शन पहले ही करके रख लिए थे लोग। एक दिन जब सिलेक्शन चल रहा था हजोज़ में, मैं गया, जाके जब देखा तो क्या है, एक साहब थे वहाँ पे, गोरे सर के गिड्डे, बिरबावटी के कलर के कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने वेलवेट के कपड़े पहने हुए थे साहब। मैं वीडियो भी ले रहा था, उन्होंने बोले अरे क्यों आप वीडियो कहीं को ले रहे? बोले अरे बोला भाई कहीं का है ये? बोले तो नहीं, वो माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो लोन दे रहे उसकी सिलेक्शन हुआ था। तो आप कौन होते सिलेक्शन करने वाले? उन्होंने कौन होते भाई हजोज़ वाले सिलेक्शन करने के वास्ते? पहले हजोज़ में पूरे चोरा भरे हुए हैं, वक्फ बोर्ड में पूरे चोरा हैं। कौन है बोलो आप? ईमानदार करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियों को कब्जा कर लिए, खा गए, कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये एक छोटा मोटा 1 लाख 2 लाख रुपए का लोन देने के वास्ते भी आप उनके हाथ में जिम्मेदारी दे दिए। उन्होंने अपने अपने लोगों के नामा डाल लेके चिट्ठी क्या करे, सामने एक कैमरा रख लिए, नामा पहले सेलेक्ट कर लेके ला लिए, चिट्ठी निकाल रहे हैं, उन्होंने नाम पुकार रहे हैं। अरे ऐसा कैसा सिलेक्शन होता साहब?
आप बताइए, जब इन्होंने जिम्मेदारी ली है माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन वाले, जब ऑनलाइन करे तो आप शेखपेट मंडल को दे देना था, उन लोग का सिलेक्शन करते थे, उन लोग बोलते थे। अगर जब हमारा नाम नहीं आता तो हम चलो भाई ठीक है हमारा नाम नहीं आया समझते थे, मगर ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन जो अब 1-1 लाख रुपए जो दी है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। मैं मुतालबा करता हूँ, जो हमारे मुसलमान नुमाइंदगी करने वाले लीडरों से गुजारिश करता हूँ, साहब जो ज़रूरतमंद है उनको नहीं मिला, किनको किनको की डबल लोगों को भी मिला। मैं थोड़े दिन पहले मेरे को मालूम हुआ कि हमारे महल्ले में बीवी को भी मिला, शौहर को भी मिले 1-1 लाख रुपए। कैसा मिलते हैं साहब? घर से 2 जनों को। ये तो वही हिसाब होगा, गए 100 साल इससे पहले 10-10 हज़ार रुपये जो बांटे ना, मनमानी बांटे, चोरा गाँव बांट लिए। पूरा फर्स्ट फ्लोर वाले के घर में पानी जाता, फर्स्ट फ्लोर वाले को दिए, पहाड़ों पे जो रहने वालों को दिए। ये एक सही तरीके से अगर इंक्वायरी हो गई कि भाई पैसा इस तरीके से नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल किया गया, इसकी CBI इंक्वायरी अगर हो गई, जो 10-10 हज़ार दिए, तो ये चोरा भी पकड़े जाते। अरे अपने लोगों के नाम डाल लिए साहब, किसको दिए बोला आप? मेरा मोहल्ला है खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारा मोहल्ला आता ख्वाजा नगर, भोला नगर, श्री राम नगर, आपके ज़हरा नगर, ये मोहल्ले हैं माइनॉरिटीज़ के। चलिए माइनॉरिटीज़ में ये मोहल्लों में मेरा मोहल्ला 20,000 आबादी हमारे मोहल्ले में, किसको मिला साहब? 4-5 जनों को मिला। 20,000 लोगों की मेजॉरिटी है एरिया में, जबकि यहाँ की कॉरपोरेटर है मेयर हैदराबाद की, उन्होंने क्या कर रही? सिर्फ 4 से 5 लोगों को हमारे महल्ले में 1-1 लाख रुपए लोन मिला। ये 1-1 लाख रुपए जो स्कैम है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। मेरा हुकूमत से भी मुतालबा है, ख़ास करके हमारे KCR और KTR साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नॉलेज है उनको, बाहर कंट्रियों से कंपनियों को ला रहे हैं, अपने घर के चोरों को कह कि खुला छोड़ दिए। अपने पहले घर के चोरों के ऊपर पाबंदी करो। आप अगर ये 10-10 हज़ार रुपये ये जो चोरा गाँव बांट लिए, जैसा इन लोगों अपने आप को जैसा बांट लिए थे 10-10 हज़ार रुपये, जब ही अगर आप एक्शन लेते तो आज 1-1 लाख रुपये ज़रूरतमंद आदमी को मिलता था साहब, ज़रूरतमंद आदमी को मिलता था। आप ये 1-1 लाख रुपये और डबल बेडरूम फ्लैट, डबल बेडरूम के अंदर भी कितने धांधलियाँ हैं, बहुत धांधलियाँ हैं। इसकी करेक्ट से और CBI इंक्वायरी होने के बाद ही आपको इसका रिजल्ट मालूम होता। मेरा तो एक ही छोटा सा मुतालबा है, आपके पास अभी भी 10-10 हज़ार रुपये आप दिए, सो आपके पास ऑनलाइन रिकॉर्ड है, आप वो रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। जहाँ पे नाले के पास से घरा हैं, जिसके गढ़ों में घरा हैं, उनको तो किसी को नहीं मिला। पहाड़ पे जो लोग रहते, फर्स्ट फ्लोर पे जो लोग रहते, सेकंड फ्लोर पे जो लोग रहते, वो लोगों को 10-10 हज़ार रुपये मिला। 10 हज़ार रुपये में अब एक जने बोलते हैं साहब मेरे को 10 हज़ार रुपये मिले, मगर उन्होंने 3 हज़ार ले लिए, मेरे को 7 हज़ार दिए। कोई बोलता 5 हज़ार ले लिए, 5 हज़ार दिए। जान दो अपने को क्या करना है, अपने गने तो आने। ऐसा करके लोग आप पैसे बांटे, ये तरीक़ा होता। मैं भी तेलंगाना के लिए लड़ास वाला आदमी हूँ, मेरे कने भी एविडेंस है, मेरे पास भी फ़ोटो हैं, मैं भी तेलंगाना के लिए एडिटेशन करा सो हूँ, मगर हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। हमारे महल्ले की हैदराबाद की मेयर है, क्या कर रहे हैं मैडम? ना डेवलपमेंट कुछ है ना कुछ। हमारे CM KCR साहब बोलते हम माइनॉरिटीज़ को मैं सेकुलर लीडर हूँ। बेशक सेकुलर होंगे आप, आपका सेकुलरपन हमको कहाँ दिख रहा? हमारे को तो कहीं भी नहीं दिख रहा। आप दलित बंधु में 10 लाख रुपए दे रहे, मुसलमानों को 1-1 लाख रुपए की भीख दे दिए, वो भी चोरा अपने लोगों को बांट लिए। किसी आपके सही वोटर को 1 रुपया नहीं मिला साहब, खुली बात बोल रहा हूँ। CM KCR साहब और KTR साहब, इसके ऊपर नोट लेना बहुत ज़रूरी है। आप ये जो 1 लाख की जो धांधलियाँ चल रही हैं अभी भी, स्टिल राइट नाउ अभी भी चल रही, इसके अंदर आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप सिटी के, आप की वर्किंग प्रेसिडेंट है KTR साहब, आपकी ये ज़िम्मेदारी है, आप सिटी के इंचार्ज भी हैं। सिटी के अंदर इस तरीके से हो रहा, जो लोग एप्लीकेशन, ये मेरा ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये 2022-23 का एप्लीकेशन है, ये कह कि 2018-16 का एप्लीकेशन है, ये दोनों एप्लीकेशन है। ये 5 लाख लोन का है, ये कह कि 2 लाख लोन का है। ऑनलाइन में अगर आप स्टेटस चेक करेंगे तो मेरे 2 नाम आएंगे, एक 5 लाख के लोन में आएगा, एक 2 लाख के। 5 लाख का लोन का स्कीम तो आप बंद कर दिए, 2 लाख में कम से कम 1 लाख जब दे रहे तो मेरे को बुला के देना था, मेरे को भी, मेरा भी सिलेक्शन। अगर मेरा सिलेक्शन जेन्युइन तरीके से अगर होता तो मैं ये आवाज़ नहीं उठाता था। मेरे जैसे कई लोग हैं जो ज़रूरतमंद थे, उनको किसी को भी लोन नहीं मिला, किसी को नहीं मिला।
लोग आज भी चक्करा मार रहे। मैं कल मीकोसम प्रोग्राम में गया था कलेक्टर ऑफिस में, वहाँ पे 2 ही लोगों को देखा मैं, जो लोग अपनी शिकायत लेके आ रहे। एक लोग थे डबल बेडरूम के लोग, दूसरे लोग थे 1 लाख के। माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉर्पोरेशन वालों को भी बिठाए थे वहाँ कलेक्टर ऑफिस में। रिजल्ट क्या आ रहा, 99% लोग डबल बेडरूम के वास्ते आ रहे थे, 1% लोग 10% लोग के कि इसमें आ रहे, यानी 90% डबल बेडरूम के वास्ते आ रहे थे, 10% लोग माइनॉरिटीज़ लोन के लिए आ रहे थे। ये लोन का इतना बड़ा स्कैम है। मैं गुजारिश करता हूँ KTR साहब, आपसे कर रहा हूँ, CM साहब तो हमारी बात सुन रहे ही नहीं, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इसके ऊपर CBCID की इंक्वायरी होना ज़रूरी है। इंक्वायरी ये इस पे भी होना, और वो जो पानी पड़े 10-10 हज़ार रुपये दिए उस पर भी होना। आप पैसे तो बांटे मगर सही लोगों के हाथ में नहीं मिला, आपके वोटरों को पैसे नहीं मिले। डबल बेडरूम बांटे, आपके वोटरों को घरा नहीं मिले, तकरीबन घरा हैसो वालों को घरा मिले साहब। और इसका सबूत भी मैं देता हूँ, जिसको घर है उनको घर मिला, उसका सबूत मैं देता हूँ। मेरे महल्ले से मैं 250 लोगों के एप्लीकेशन मैं फिलअप करके मैं ऑनलाइन कराया, 250 लोगों को मेरे महल्ले के अंदर, जिसमें से कितने लोगों को दिए साहब आप? अगर वो 300 का एवरेज भी अगर पकड़ के चले तो 30 लोगों को मिलना। कितने लोगों को मिला साहब? 7-8 लोगों को मिला, 10 लोगों को मिला होगा। 10 लोगों में से तो मेरे आंखों के सामने 2 लोगों को तो मौजूदा घरा है, बेहतरीन घरा है उनको, उसके बावजूद भी घर मिला। तो इसका मतलब यही है कि ये जितने काम हो रहे, ये धांधलियाँ हो रहे, और ये जो इंक्वायरी करे वो ऑफिसरों के ऊपर क्या एक्शन लेते हैं आप मेरे को बोलना। क्या उसको सस्पेंड से तो कोई मसला हल नहीं होता, या तो उसको डिसमिस करना। और इनको जो लोग घर हैं, हक मारने की तो आदत हो गई सबको, किसका हक मार के खा रहे, सब जो आ रहा अपन पहले हकदार को हक नहीं देंगे, ये तो रूल्स पहले से ही चल रहा, मगर बेकार है। इसका जवाब तो वहाँ अल्लाह का ने भी देना है, मगर दुनिया में भी इसका मिलना, और इस दुनिया में इसकी सज़ा देने वाले KTR साहब आप हैं। आप फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लेके इसको CBCID को दे के इसकी तहकीकात करना कि माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 1-1 लाख का लोन जो 10,000 आदमी को एग्जीबिशन ग्राउंड बोले आप, किसको मिला? 10,000 आदमी को मिला ना भाई। शेखपेट मंडल से आप भोला नगर ख्वाजा नगर में कितने लोगों को दिए? आप ज़हरा नगर में कितने लोगों को दिए? ये शेखपेट मंडल में आता है एरिया। श्री राम नगर में कितने लोगों को दिए? ये आप लिस्ट निकाल के आप फाइंड आउट करना, ये गवर्नमेंट का काम है। मैं आपके नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ था ये बात, इस वजह से मैं आज अब मीडिया के सामने आया हूँ। मैं मीडिया से भी ख़ास करके क्राइम टुडे न्यूज़ की तरफ से मैं मीडिया से गुजारिश करता हूँ कि इस न्यूज़ को इतना फैलाइए, KTR और KCR साहब तक ये बात जाना, हकदार को हक नहीं मिला, और आप खाली पीली के ये जो नया काम करके आप खुद परेशान हो रहे। आप जितने लोगों को मिलना चाहिए था, ज़रूरतमंद को मिला तो उसके 10 घर के लोग वोट डालते थे। अब ऐसा होगा, ज़रूरतमंद को नहीं मिला, जिसको घर है उसको मिला, उन्हें किसको डालता वोट? आपको क्यों डालेंगे वो लोग? आपको क्यों डालेंगे? अच्छा, जिनको नहीं मिला वो लोग आपसे नाराज़ हो गए, अब उन्होंने आपको वोट कहीं को डालेंगे। लिहाजा इसके ऊपर इंक्वायरी होना, आपके पास अभी भी वक्त है, इलेक्शन के टाइम पे अभी भी वक्त है। इंशाअल्लाह ताला आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए और जल्द से जल्द पब्लिक के सामने ये चीज़ को लाइए, वरना नहीं तो इलेक्शन में लोग अपना फैसला सुनाने वाले हैं कैसा भी। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827